हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरडी कमांड यानी कि टाइम रीड कमांड को देखेंगे कि हम लोग टाइम रीड कमांड को किस तरीके से यूज करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। टाइम रीड कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और आप लोगों ने बहुत इस कमांड को देखा होगा इंडस्ट्री में। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने एचएमआई में देखा होगा, चाहे वो कोई सी भी एचएमआई हो, कोई सी भी स्क्रीन हो, चाहे आप किसी सीएनसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कोई मान के चलो सीमेंस का कंट्रोलर है, मित्सुबिशी का कंट्रोलर है, डेल्टा का कंट्रोलर है, किसी भी कंपनी का कंट्रोलर हो, कोई सा भी कंट्रोलर हो, आपने देखा होगा कि साइड में कई बार टाइम चल रहा होता है कि आपका मतलब रियल टाइम चल रहा होता है कि अभी मान के चलो कितना टाइम हो रहा है। अभी मान के चलो अगर 8 बज रहे हैं तो यहाँ पे टाइम रियल टाइम हमको पता लग जाता है, जिससे कि ऑपरेटर अगर मान के चलो उसको टाइम देखना है तो अगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है टाइम देखने का तो वो सिंपली क्या काम कर सकता है, अपनी मशीन की स्क्रीन पे एचएमआई में वो टाइम देख सकता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये होता है टाइम रीड कमांड की हेल्प से। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। एंड उसके बाद मान के चलो कि आपका कोई ऐसा लॉजिक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या काम करते हो, एचएमआई में सिंपली टाइम डाल देते हो कि मान के चलो मेरे को एक्स डेट में और वाई टाइम से लेकर के और जेड टाइम तक, जैसे कि मान के चलो भाई मुझे 20 तारीख को या फिर मुझे 20 मई को क्या काम करना है, मुझे मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के और 10 AM तक मेरे को एक मोटर चालू करनी है या फिर एक पंप चालू करना है और वो 8 बजे ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए और 10 बजे वो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर मान के चलो आपका कोई लॉजिक है, अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, 8 बजे उसको ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर कोई इस टाइप का लॉजिक है आपका तो वो भी आप लोग टाइम रीड कमांड की हेल्प से, मतलब जो ये हमारा टाइम रीड या फिर टीआरडी कमांड जो होती है, इसकी हेल्प से आप लोग इस टाइप के लॉजिक्स बना सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई कंपनी में शिफ्ट वाइज काम चलता है कि भाई आपका ए शिफ्ट है, बी शिफ्ट है या सी शिफ्ट है। तो कई बार देखा होगा आपने कि अगर कोई बी शिफ्ट में अगर कोई मैन पावर आ रही है तो वो ए शिफ्ट का जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को वो लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये भी हम लोग क्या काम करते हैं, अपना टाइम को रीड करते हैं, टाइम को राइट, कई बार हमको टाइम राइट भी करना पड़ता है। अगर मान के चलो आप अपनी पीएलसी की कोई बैटरी, मान के चलो आपने मशीन ऑफ कर दी और मशीन ऑफ की कंडीशन में अगर आपने बैटरी निकाल ली तो उस कंडीशन में कई बार हमको टाइम राइट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल बता दिया आपको कि किस तरीके से हम लोग के टाइम रीड कमांड को यूज करते हैं। अब टाइम रीड कमांड को यूज करने के लिए हमारे सभी पीएलसी में, अब यहाँ पे अगर मैं आपको डेल्टा डीवीपी एसवी सीरीज की पीएलसी के बारे में बताऊं तो इनमें कुछ डाटा रजिस्टर्स फिक्स होते हैं, जैसे कि D1313 से लेकर के और D1319 तक, ये कुछ 7 डाटा रजिस्टर है। और इन 7 डाटा रजिस्टर्स में जैसे कि D1319 जो है ये आपको ईयर बताता है। ठीक है, अब ये ईयर 0 से लेकर के और 99 सिर्फ 2 डिजिट में ये आपको ईयर बताएगा। जैसे कि अभी अगर 2021 है तो ये 2021 आपको नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको 21 या फिर सिर्फ 21 बताएगा। एंड 1318 जो है वो डे बताएगा। अब ये डे जो बताएगा वो मंडे टू संडे की फॉर्म में बताएगा। जैसे कि अगर आज मान के चलो वेडनेसडे है तो आज 3 बताएगा ये। ठीक है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड वेडनेसडे को 3 बताएगा। एंड इसी तरीके से 1317 जो है ये आपका मंथ बताएगा, जनवरी 1, फरवरी 2 एंड इसी तरीके से अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मई चल रहा है, इसका मतलब 5। एंड इसी तरीके से यहाँ पे 1316 यहाँ पे आपको डेट बताएगा, जो भी आपकी रियल टाइम डेट चल रही है या फिर जो भी आज की डेट जो भी है वो आपको ये बताएगा। एंड टीआरडी कमांड जो होती है वो हमेशा आपका रियल टाइम जो चल रहा होता है उसको फॉलो करती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आवर है कि आपका टाइम मतलब कितना टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि अभी मान के चलो अगर 8 बज रहे हैं तो ये आपको 08 दिखाएगा या 8 दिखाएगा। और उसके बाद मिनट्स, ठीक है, जो आपका 1314 है यहाँ पे आपको मिनट्स दिखाएगा कि 8 बज के कितनी मिनट हो रही है। एंड उसके बाद 1313 जो है यहाँ पे लाइव सेकंड्स आपके शो होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये फिक्स डाटा रजिस्टर्स होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके,
एंड अब ये जो फिक्स डाटा रजिस्टर्स है इनको आप कहीं ना कहीं तो रीड करवाओगे, तो रीड कहाँ करवाने हैं हमने, अब मान के चलो हम इन डाटा रजिस्टर्स को यहाँ पे रीड करवा रहे हैं। अब मैं अगर 1319 को अगर D1 में रीड करवा रहा हूँ तो अब ये जो ईयर है वो मेरे को D1 में शो होगा। अब इस कमांड को हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पे x1 एक नॉर्मली मैंने इनपुट ले ली इस TRD कमांड को रन करने के लिए। अब अगर इस डेस्टिनेशन में मैंने D1 डाल दिया तो D1 के बाद की जो 6 डाटा रजिस्टर्स होंगे D7 तक ये इसको ऑटोमेटिक रिजर्व कर लेगा एंड उसके बाद आप इन डाटा रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकते हो अपने किसी भी लॉजिक में। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मान के चलो TRD D1 डाल दिया तो D1 में आपका ईयर आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद के जो 6 और डाटा रजिस्टर्स होंगे D7 तक ये ऑटोमेटिक इनमें D2 में आपको डे दिखाएगा, D3 में आपको मंथ दिखाएगा, D4 में आपको डेट एंड इसी तरीके से D5 में आपको आवर, मिनट्स एंड सेकेंड। ओके, तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूं कि इस कमांड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इस कमांड के लिए मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ LDX0 और उसके बाद यहाँ पे मैं TRD यानी कि T टाइम RD का मतलब रीड, सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर एंटर मार दूंगा तो डेस्टिनेशन पूछेगा आपसे। अब डेस्टिनेशन में आप जो भी डाटा रजिस्टर्स डालोगे उसके बाद के 6 डाटा रजिस्टर्स ऑटोमेटिक रिजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर D1 डाल रहा हूँ तो इसके बाद D1 से लेकर के और D7 तक के डाटा रजिस्टर्स ऑटोमेटिक रिजर्व हो जाएंगे, इनको आप उसके बाद यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रियल टाइम चल रहा है उस रियल टाइम को चेक करने के लिए, उस रियल टाइम को देखने के लिए, जो कि हमको कहाँ पे मिलेगा D1313 से लेकर के और D1319 तक मिलेगा। तो ये सब चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइस मॉनिटर टेबल पे एक टेबल बना रखी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे D1313 से लेकर के D1319 तक ये डाटा रजिस्टर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये X0 हमारा इनपुट है जिससे कि हम रीड करवाएंगे D1 से लेकर के और D7 तक इन सभी वैल्यूज को। तो मैं प्रोग्राम में सबसे पहले जाता हूँ ऑनलाइन मोड पे और ऑनलाइन मोड पे जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और हम लोग अपने टाइम को यहाँ पे रीड भी करवाएंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे गए तो अब यहाँ पे देखो D1313 जो है यहाँ पे आपका लाइव सेकंड चल रहा है। ठीक है, ये सेकंड है आपके और ये आपका रियल टाइम चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये 11:02 हो रहे हैं। अब यहाँ पे D1315 जो है यहाँ पे आपको हावर दिखा रहा है, हार्स दिखा रहा है कि भाई अभी 11 बज रहे हैं, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे 2 मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पे ये देखो D1314 में आपको यहाँ पे 2 दिखा रहा है। एंड यहाँ पे D1316 जो है यहाँ पे अभी 19 दिखा रहा है, इसका मतलब डेट आज 19 है। एंड उसके बाद यहाँ पे D1317 में आपको 5 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, मंथ है। एंड जो ये 3 है D1318 यहाँ पे जो आपको 3 दिखा रहा है, इसका मतलब ये डे है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए 3 दिखा रहा है। एंड D1319 में आपको 21 दिखा रहा है, इसका मतलब ये ईयर है, ये अभी 2021 चल रही है। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ही इस कमांड को मैंने यूज किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब मैं जैसे ही X0 को यहाँ से सेट ऑन करूंगा तो जो भी ये यहाँ पे लाइव टाइम चल रहा है, यानी कि जो भी रियल टाइम जो यहाँ पे चल रहा है वो रियल टाइम आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ ये कंटिन्यू आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहाँ से X0 को सेट ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं X0 को सेट ऑन किया तो यहाँ पे देखो जो आपका D1313 था वो आपको D7 में यहाँ पे सेकंड शो हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे आपको मिनट शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको हावर शो हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो 19 है ये आपको यहाँ पे डेट शो हो रही है कि आज डेट कितनी है। यहाँ पे आपको D3 में आपको मंथ शो हो रहा है, यहाँ पे आपको डे शो हो रहा है एंड यहाँ पे आपको ईयर शो हो रहा है, जो कि आपको D1319 में यहाँ पे ईयर दिख रहा है। इसी तरीके से ये वाला ईयर आपको अब यहाँ पे रीड हो रहा है D1 में। ठीक है, 21। अब ये इस तरीके से हम लोग इस टाइम रीड कमांड होती है TRD कमांड जो है हमारी, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस कमांड की हेल्प से आप लोग बहुत सारे लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, टाइम से रिलेटेड जितने भी लॉजिक हो आपको, या फिर इन फ्यूचर आपको अगर मान के चलो कोई पंप ऑन करना है, कोई मोटर ऑन करनी है, या फिर अगर आपको कोई और ऑपरेशन करवाना है तो आप लोग इस कमांड की हेल्प से इस टाइप के लॉजिक्स को बना सकते हो।
तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस कमांड की हेल्प से किस किस टाइप के हम लोग लॉजिक बना सकते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा किस तरीके से हम लोग टाइम रीड कमांड को यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके कॉमेंट्स को पढ़ करके, और हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।